तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपना एक बैकअप चैनल बनाया है जिसपे कि मैं दूसरी मानवा को एक्सप्लेन कर रहा हूं और उस मानवा के बारे में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही बताया था और वो जो मानवा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप लोग उस मानवा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप उसे जाकर मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हो। दूसरे चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो वहां से जाकर आप इस मानवा को देख सकते हो। मुझे पक्का यकीन है कि आपको इस मानवा में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो चलो फिर अब अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो डीमन एम्परर का जो अटैक होता है उसे उसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस कारण उस पूरा अटैक डीमन एम्परर को जाकर लगता है और जो डीमन एम्परर होता है वो भी उससे थोड़ा सा घायल हो जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो अपने ब्लड सेक्रीफाइस एरे को एक्टिवेट कर देता है और उस एरे को एक्टिवेट करते हुए जो लिनियो होता है वो डीमन एम्परर से बोलता है कि 7 डीमन एम्परर आज तुम नहीं बचने वाले। और उस एरे को एक्टिवेट करता हुआ देखकर जो 7 डीमन एम्परर होता है वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो कुछ बोलने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड होता है वो दोबारा से उठ जाता है और वो उठकर जो डीमन एम्परर होता है उसको अपने हाथों में पकड़ लेता है। और डीमन लॉर्ड की हरकत को देखकर जो डीमन एम्परर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड ये अभी भी नहीं मरा, लगता है कि मुझे पहले इसे ही निपटना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसके हाथों में फंस चुका हूँ और इसकी पावर भी एकदम से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इतना बोलकर जो डीमन एम्परर होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। और 7 डीमन एम्परर ये सब कुछ भूल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपनी पर्पल फ्लेम से एक हथियार को बनाकर उससे 7 डीमन एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जो 7 डीमन एम्परर होता है उसके चेहरे के ऊपर एक खरोच आ गई होती है, जिस कारण 7 डीमन एम्परर के गालों से खून निकलने लगता है। लेकिन जो 7 डीमन एम्परर होता है वो लिनियो के अटैक को देखकर हंसते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, तुम्हारा अटैक तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने मामूली से अटैक से मुझे हरा पाओगे। लेकिन जो लिनियो होता है वो 7 डीमन एम्परर को मारना नहीं चाह रहा था, बल्कि उसे तो उसका ब्लड चाहिए था और वो उसके ब्लड को लेने के बाद हंसते हुए 7 डीमन एम्परर से बोलता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ब्लड को लेने के लिए तुम्हारे पास आया था। और अब इतना बोलने के बाद जो लिनियो होता है वो 7 डीमन एम्परर के उस ब्लड को गॉड्स फ्लाइंग क्लाउड ड्रोन की तरफ फेंक देता है। अब जो डीमन एम्परर का ब्लड होता है वो सीधे जाकर जो गॉड्स फ्लाइंग क्लाउड ड्रोन होता है उसके अंदर गिर जाता है और उस ब्लड के गिरने के कारण जो गॉड्स फ्लाइंग क्लाउड ड्रोन होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और गॉड्स फ्लाइंग क्लाउड ड्रोन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर अब जो मुकिन होता है वो खुश होते हुए लिनियो से बोलता है कि ब्रदर लिनियो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब आगे का काम तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इसमें फेल नहीं होने वाला। और अब लिनियो की हरकत को देखकर जो 7 डीमन एम्परर होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में अपनी कमर के ऊपर से कुछ कांटों को निकाल लेता है, जिस कारण जो डीमन लॉर्ड होता है वो 7 डीमन एम्परर को नहीं पकड़ पाता। और जो 7 डीमन एम्परर होता है वो बहुत ही आसानी से डीमन लॉर्ड की पकड़ से आजाद हो जाता है और उसके बाद वो डीमन लॉर्ड से बोलता है कि माय डियर डीमन लॉर्ड, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से पकड़ने की। तुम अभी तक मेरे हाथों से केवल इसीलिए बचे हुए हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो यूनिवर्स फ्रूट है वो मुझे चाहिए। अगर ये सब यूनिवर्स फ्रूट के लिए नहीं होता तो मैं कब का तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। और इतना बोलकर जो 7 डीमन एम्परर होता है वो अपने पावरफुल पंच को जो डीमन लॉर्ड होता है उसके मुंह पर मार देता है, जिस कारण अब जो डीमन लॉर्ड होता है वो जाकर जमीन से टकराता है। और अब जो 7 डीमन एम्परर होता है वो लिनियो की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, मानना पड़ेगा तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि तुम जो डीमन लॉर्ड है उसकी सोल को भी कंट्रोल कर सकते हो और उसी के साथ तुमने अपने पेट के रूप में खुद मंकी किंग को रखा हुआ है और वो जो मंकी किंग है उसके हाथों में एंसेस्टरों का हथियार है। और इसी के साथ तुम सीनियर सुमोरियो की दाव टेक्निक को भी जानते हो। लेकिन ये अब तो सब कुछ मेरा होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हें आज खत्म कर तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब छीन लूंगा। और 7 डीमन एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब चीजों को ले पाओगे क्योंकि आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। और अभी इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने एक पावरफुल अटैक को बनाने लगता है जिसका नाम की जाइंट सन टेक्निक होता है। और जो लिनियो होता है वो जाइंट सन टेक्निक की 3rd फॉर्म का यूज कर रहा होता है। और अब लिनियो को जाइंट सन टेक्निक का यूज करता हुआ देखकर जो डीमन एम्परर होता है वो लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर जाइंट सन टेक्निक का यूज कर सकते हो तो तुम मेरे हाथों से बच जाओगे। और इतना बोलकर जो 7 डीमन एम्परर होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद अब उन दोनों में क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कभी लिनियो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है तो कभी जो 7 डीमन एम्परर होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और अब उन दोनों में इसी तरह से फाइट आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी जो 7 डीमन एम्परर होता है वो एक अच्छा मौका देखकर जो लिनियो होता है उसके मुंह पर एक काफी पावरफुल लात को मार देता है, जिस कारण जो लिनियो होता है वो काफी पीछे हट जाता है। और 7 डीमन एम्परर की उस लात को खाने के बाद जो लिनियो होता है वो 7 डीमन एम्परर
एम्परर की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि 7 डीमन एम्परर, मानना पड़ेगा तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। जो सुनकर अब जो 7 डीमन एम्परर होता है वो भी लिन्यू की तारीफ करने लगता है और वो लिन्यू की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे तुम स्पिरिट, फिजिक्स और ग्लोरिस तीनों की एक साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो और इन तीनों एलिमेंट की एक साथ कल्टीवेशन करने के कारण बच्चे तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और उसी के साथ मैं देख सकता हूँ कि तुमने अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे सीक्रेटों को छुपा कर रखा हुआ है। बच्चे अगर तुम एरोगेंट नहीं होते तो मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बना सकता था, लेकिन चूंकि तुम्हारे इस एरोगेंट नेचर ने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म करूंगा। और 7 डीमन एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि बहुत ही जल्द वो तो पता लग ही जाएगा कि हम दोनों में से कौन मरने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द वो आने वाला है। और लिन्यू के अब इतना बोलते ही जो 7 डीमन एम्परर होता है वो ऊपर जो गॉड्स लाइन क्लाउड ड्रोन होता है उसके ऊपर देखने लगता है, जहाँ से की काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मुकिन होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो एकदम से अपनी पावर को बढ़ाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो गॉड्स लाइन क्लाउड ड्रोन होता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम मुकिन को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। रोज चिल्लाते हुए जो 7 डीमन एम्परर होता है उसे बोलता है कि मेरा नाम मुकिन है और मैं ब्लू फॉल स्काई प्लेस से हूँ और मैं तुमसे आज यहाँ पर अपने सभी लोगों का बदला लूंगा जिसे कि तुमने मारा था, क्योंकि मैंने अपने एंसिस्टर ब्लैक ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस को पा लिया है, जिस कारण अब मेरी पावर इतनी ज्यादा तो बढ़ चुकी है कि मैं तुमसे अपने लोगों का बदला ले सकता हूँ। तो 7 डीमन एम्परर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और अब मुकिन को ब्लैक ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस को पाता हुआ देखकर जो 7 डीमन एम्परर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उस ब्लैक ड्रैगन किंग ने अपनी इनहेरिटेंस को इस गॉड्स लाइन क्लाउड ड्रोन के अंदर छुपा कर रखा था। अगर मुझे पता होता कि इस गॉड्स लाइन क्लाउड ड्रोन के अंदर उसकी इनहेरिटेंस छुपी हुई है तो मैं इसे कब का प्राप्त कर लेता। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ब्लैक ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस को पाने का एक मौका है। मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे अंदर से उसकी इनहेरिटेंस को निकाल कर उसको अपना बना लूंगा, जिसके बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इतना बोलकर अब जो डीमन एम्परर होता है वो मुकिन की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो मुकिन होता है उसे 7 डीमन एम्परर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए 7 डीमन एम्परर से बोलता है, 7 डीमन एम्परर तुमने हम लोगों के साथ में बहुत ही गलत किया था। आज मैं तुमसे अपने उन सभी लोगों का बदला लूंगा जिसे कि तुमने मारा था। आज तुम मेरे हाथों से यहाँ पर नहीं बचने वाले। और मुकिन की तरह बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिन्यू के ऊपर आ जाता है, जो कि डीमन लॉर्ड की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड होता है उसके हार्ट के पास में जो यूनिवर्स फ्रूट होता है वो चमक रहा होता है। और उस यूनिवर्स फ्रूट को देखकर जो लिन्यू होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि डीमन लॉर्ड चलो अब तुम्हारे पास से जो मेरा यूनिवर्स फ्रूट का हिस्सा है वो लेने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर अब जो लिन्यू होता है वो डीमन लॉर्ड की बॉडी के अंदर से जो यूनिवर्स फ्रूट होता है उसके हिस्से को निकाल लेता है, जिसे देखकर अब जो डीमन एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, लिटिल बास्टर्ड, इसका मतलब अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था और तुमने जानबूझकर इस डीमन लॉर्ड को ये यूनिवर्स फ्रूट का हिस्सा दिया था। लेकिन आखिर तुम हो कौन और तुम इन सब चीजों के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? तुम्हारे जैसा बंदा होंगमिंग कॉन्टिनेंट से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आखिर तुम हो कहाँ से और तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? और 7 डीमन एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो 7 डीमन एम्परर से बोलता है कि मैं कौन हूँ या मैं कहाँ से आया हूँ। तुम्हें इस चीज के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अभी अपनी जान को बचाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो डीमन लॉर्ड की बॉडी को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और उसकी बॉडी को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखने के बाद जो लिन्यू होता है वो चिल्लाते हुए 7 डीमन एम्परर से बोलता है, 7 डीमन एम्परर, मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि ये जो यूनिवर्स फ्रूट है ये मेरा है और मैंने जानबूझकर ही इसका हिस्सा जो ये डीमन लॉर्ड था इसको दिया था। और अब लिन्यू के इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।